गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठे का मतलब जो बांस की लट्ठे नहीं होते हैं बेटा, उसको ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, यानी कि ए क्या है, पहला पद उसका क्या है बेटा 20 है, ठीक है। उससे अगली पंक्ति में 19, यानी उसके बाद आपका कितना बेटा 19, फिर उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कि हमें n निकालना है सबसे पहले, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि हमको an भी निकालना है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, सॉल्व कर देते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले आप इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, ए क्या है 20 कॉमा, उसके बाद आपका क्या है बेटा 19 है, ठीक। उसके बाद आपका कितना बेटा 18 है। इस तरह से आपका फिर इसके बाद कितना आएगा बेटा 17। इसी तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि कुल लट्ठों की संख्या देखिए, यानी कि टोटल लट्ठे कितने बेटा 200, यानी कि एस एन कितना दिया है बेटा, एस एन इज इक्वल टू 200 दिया बेटा, 200 दिया, ठीक है। तो डी हम निकाल लेते हैं। डी का मान कितना होता है बेटा A2 माइनस A1, यानी कि 19 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा -1। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1 आ गई, ठीक है ना। ये सब तो चीज़ हमें पता चल गया, ए का मान पता चल गया, ए का मान नहीं लिखा हूँ, अच्छा ए का मान यहाँ पे लिख दे रहा है बेटा। ए का मान कितना बेटा आपका 20 यानी कि 20, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, एस एन पता है तो हम क्यों ना इससे एन निकाल दें, ठीक है बेटा। तो चलिए एस एन का फार्मूला क्या होता है, हम आपको फार्मूला नोट कर देते हैं। देखिए एस एन इज इक्वल टू होता है बेटा n अपान 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये क्या है बेटा फार्मूला है। तो एस एन की वैल्यू कितनी दी है बेटा 200 दिया है, तो हम यहाँ पे 200 कर देते हैं। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना नहीं पता है, तो n अपान 2 a की वैल्यू आपका कितना है बेटा 20 यानी कि 20 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता तो इसे लिख देते हैं, और d की वैल्यू कितना बेटा -1, ठीक। इनका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इधर आएगा तो अच्छा रहने दीजिए, अभी मत करिए, अभी ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। इज इक्वल टू 22 जा कितना होगा 22 जा आपका हो गया 40 प्लस इसका कितना होगा आपका बेटा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा बेटा -1 -9 होगा आपका -9, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा बेटा +1 होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम इन्हें क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 200 इज इक्वल टू 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। n अपान 2 इंटू 40 करोगे, यानी कि 2 1 जा 2 2 20 जा, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 20n, ओके। फिर आप क्या करोगे, प्लस और माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है, तो आपका कितना हो जाएगा बेटा ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -n² अपान कितना हो जाएगा बेटा आपका 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा +n/2। कोई डाउट यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है बेटा, इनका एलसीएम ले लीजिए। ये देखिए 200 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बेटा 40n यानी कि 40n माइनस n² प्लस बेटा n,
ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अब, क्योंकि इनको अब सॉल्व तो करेंगे नहीं, तो या फिर ऐसे कर लो, ये देखो आपका हो गया 240 n में n जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 41n, अब माइनस बेटा n स्क्वायर अपान कितना बेटा 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी तिर्यक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इनका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, गुणनखंड कर देते हैं। तो देखिए ये है माइनस, इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, ये आपका प्लस है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका माइनस 41n, ठीक है, और ये आपका प्लस 400 बराबर आपको कितना हो गया बेटा 0। अच्छा, अब इनका हम क्या कर सकते हैं बेटा, गुणनखंड कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं जी। तो चलिए इसका गुणनखंड हम आपको करके बताते हैं। आएगा 420 20 25 16 तो आ जाएगा बेटा। आप देखिए इसका हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 400 का फैक्टर करेंगे आप, तो जब देखिए तो कितना होगा 200, फिर करेंगे तो आपका 100, फिर करेंगे तो आपका 50, फिर करेंगे तो 25, फिर करेंगे 5, फिर करेंगे 1। तो पंचम 25 इधर हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुणे 25 करोगे तो आपका 400 होगा, और 16 और 25 जोड़ोगे तो आपका कितना होगा बेटा 41 होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस आपका बेटा 400 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, n कॉमन ले लीजिए तो बचेगा n माइनस 16, इसमें माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आपका n माइनस प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू बेटा 0। तो एक ब्रैकेट में आपका बचेगा n माइनस 16 और एक ब्रैकेट में आपका बचेगा बेटा n माइनस 25। ठीक, ये तो आपका हो गया। अब n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू या तो 16 होगी, क्योंकि ये 0 है तो n इज इक्वल टू इधर आएगा 16, और ये या फिर n इज इक्वल टू कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो हमें दोनों में मान रखना है, किस में मान रखना है, दोनों में मान रखना है। तो चलिए भैया, तो सबसे पहले हम n 16 का निकाल देते हैं इसके लिए, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो जब n 16 है तो आपका कितना होगा, जब n 16 है तो आपका फार्मूला होगा A16 इज इक्वल टू कितना होता है A प्लस 15D, यही होता है ना बेटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ। तो A की वैल्यू कितना था बेटा 20 प्लस 15 इंटू D की वैल्यू -1 था। तो देखो 20 और प्लस माइनस माइनस 15, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5, कितना आ जाएगा आपका 5। ये तो A16 है, लेकिन यदि हम A25 निकालेंगे तब कितना होगा, A25 इज इक्वल टू हमारा रूल कितना होगा बेटा A प्लस 24D। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू देखो 20 और प्लस 24 इंटू -1, तो इनको जो हम सॉल्व कर रहे हैं देखो 20 और प्लस माइनस -24, तो कितना आ गया बेटा आपका -4। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो हमें देखिए A25 भी निकाल दिया हमने, A16 भी निकाल दिया, क्योंकि n के हिसाब से हमें क्या करना था बेटा, इनको सॉल्व करना था।